मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 35,818 रोजगार सेवकों के खातों में एक क्लिक से पहुंचाई 225 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि। मानदेय में भी की गई वृद्धि। लॉकडाउन की वजह से फंसे देश भर में लोगों को आज से मिलेगी कुछ राहत। भारतीय रेलवे आज से चुनिंदा मार्गों पर 15 जोड़ी ट्रेन चलाने की कर रहा है शुरुआत। और देश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या हुई 46,008। 22,454 लोग स्वस्थ होकर पहुंच चुके अपने घर। दिशा निर्देशों का पालन करने की गई अपील। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इससे पहले 19 मार्च, 24 मार्च और 14 अप्रैल को भी प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया था। यह प्रधानमंत्री का मार्च के बाद राष्ट्र के नाम चौथा संबोधन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 3,612 रोजगार सेवकों को 225 करोड़ रुपए से अधिक रुपए उनके खाते में भेजने के अवसर पर कहा कि अधिक से अधिक रोजगार देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस अवसर पर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार सेवकों से बात की और उन्हें अच्छा काम करने की सलाह दी। रोजगार सेवकों को 3,630 रुपए की जगह 6,000 रुपए प्रति माह की दर से भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 22 लाख लोगों को मनरेगा में रोजगार दिया गया है, जिसे बढ़ाकर 50 लाख करना है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 10 लाख प्रवासी मजदूर आ चुके हैं, इतने ही और आने की उम्मीद है। हम 24 लाख लोगों को काम दे रहे हैं। यह पैसा जो गांव में जाएगा वो अर्थव्यवस्था को गति देगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश को रेडीमेड गारमेंट का हब बना सकते हैं। प्रदेश में किसानों के सूख रहे फूलों से इत्र और अगरबत्ती बनने लगेगी। उन्होंने कहा कि महिला स्वयं से भी समूह से प्राथमिक शिक्षा को यूनिफॉर्म का काम दिया जाए। खेती के नए तरीकों से करने की जानकारी दें। आज से लोन मेला कार्यक्रम शुरू हो रहा है। 1 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करें। प्रवासी मजदूरों के लिए योजना बनाकर काम के अवसर सुलभ कराना है। क्षेत्र में तैनात अधिकारी इसको लेकर उचित कदम उठाएं। का बहुत बड़े माध्यम हमारे बीच में मौजूद है। उन संभावनाओं को तलाशने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर रोजगार की संभावनाओं की सबसे अधिक आवश्यकता है, उसमें हम लोग बहुत बार इस बात को कहते रहे हैं और आज हम सबको ये महसूस होता है कि अगर हमने रोजगार सृजन नहीं किए, एक बड़ी आबादी के सामने भूखमरी का संकट आ सकता है। महामारी के समय में लगभग 20 से 25 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस अपनी भूमि पर आ रहा है। जो लोग मुंबई में, गुजरात में, कर्नाटक में, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या अन्य राज्यों में रोजी रोजगार के लिए गए थे, वे वापस अपने गांवों की ओर रुख किए हैं। अभी पिछले 1 मार्च से लेकर अब तक 10 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस आया है और मेरा अनुमान है कि अगले 10 दिन के दौरान 10 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस आएगा। इन सबके लिए अलग अलग जगहों पर उनकी स्किलिंग के अनुसार रोजगार की व्यवस्था बहुत बड़ा काम हो सकता है। ये संभावनाएं उत्तर प्रदेश राज्य में पहले से मौजूद हैं। हम लोग इसके लिए अलग अलग हम लोगों ने नीतियां भी बनाई हैं और उस प्रकार के एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर रोड मैप तैयार किया है। हमारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम है, एमएसएमई सेक्टर, लाखों लोगों को नौकरी और रोजगार वहां दिया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा रोजगार सृजन का एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है और मैं धन्यवाद दूंगा ग्रामीण विकास विभाग को, दोनों मंत्रियों को, प्रमुख सचिव को, ग्रामीण विकास आयुक्त को और उनकी पूरी टीम को। एक बहुत कम समय में उन्होंने आज के दिन पर 22 से 24 लाख लोगों को प्रतिदिन रोजगार देने की व्यवस्था की है और इसको और तेज करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश की आबादी और उत्तर प्रदेश की आवश्यकता के अनुरूप हमारा प्रयास होना चाहिए कि प्रतिदिन 50 लाख लोग
उत्तर प्रदेश के अंदर मनरेगा के रोजगार के साथ जुड़े। अगर 50 लाख लोगों को हम गांव-गांव में लोगों को रोजगार देना प्रारंभ कर देंगे तो स्वाभाविक रूप से एक पैसा सर्कुलेशन में आएगा और यह पैसा अर्थव्यवस्था को एक नया बल देगा, नई गति देगा। इसके अलावा मैं जितने भी हमारे मुख्य विकास अधिकारीगण हैं उनसे इस बारे में आग्रह करूंगा कि वे अपने अपने जनपदों में ग्रामीण और शहरी आजीविका मिशन से जुड़ी हुई उन महिला स्वयंसेवी समूह को भी थोड़ा तेज करें। उत्तर प्रदेश को हम रेडीमेड गारमेंट्स का एक हब बना सकते हैं। या उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा था जैसे लॉकडाउन प्रारंभ हुआ तो एक बात की चिल्लाहट शुरू हो गई कि फूल सूख रहे हैं, इनकी खपत कम हो गई है। मुझे आश्चर्य होता है कि पुष्प है तो हमें पहले से इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि इसका उपयोग हम चित्र बनाने में, अगरबत्ती और धूप बनाने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। हमारे प्रदेश में और देश में अगरबत्ती और धूप वियतनाम से बनती है, आखिर उसकी हम पूर्ति यहीं से कर सकते हैं, अपने देश में कर सकते हैं। 30,016 को हमने दिया है 225 करोड़ और उन्हें 6,000 प्रतिमाह की दर से आगे हम उसे देते रहेंगे। जो 3.5% हमारे मनरेगा के प्रशासनिक मद का है उससे हम बचा के उनको देंगे और प्रतिवर्ष 250 करोड़ अपने लगभग 36,000 रोजगार सेवकों के पक्ष में निर्गत करेंगे। लॉकडाउन की वजह से देश भर में फंसे लोगों को आज से कुछ राहत मिलेगी। भारतीय रेलवे आज से चुनिंदा मार्गों पर 15 जोड़ी ट्रेनों की शुरुआत कर रही है। यह विशेष ट्रेनें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलेंगी और डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी को जाएंगी। गृह मंत्रालय ने चुनिंदा स्पेशल ट्रेनों की आवाजाही के लिए एसओपी जारी किया है। इसके मुताबिक ट्रेनों की आवाजाही, परिचालन के अलावा टिकट बुकिंग और अन्य जानकारियां रेलवे व्यापकता से प्रचारित करेगा। इन रेलगाड़ियों के लिए टिकट की बुकिंग कल से शुरू हो गई है। देश में कोविड-19 के ताजा आंकड़ों की बात करें तो भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 46,008 हो गई है, जबकि 22,454 लोग स्वस्थ होकर अस्पताल से घर जा चुके हैं। वहीं 2,293 मरीजों की मौत हो गई है। सरकार की कोशिश है कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके, इसीलिए लोगों से दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है। गुजरात के अहमदाबाद से सोमवार की देर शाम 1,391 प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन रायबरेली रेलवे स्टेशन पहुंची। ट्रेन से आए श्रमिकों की जिला प्रशासन के द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण के इंतजाम रेलवे स्टेशन पर किए गए थे। स्क्रीनिंग व स्वास्थ्य परीक्षण के बाद श्रमिकों को रोडवेज की लगभग 40 बसों से उनके गृह जनपद भेज दिया गया है। श्रमिकों को बताया कि लॉकडाउन के समय उन्हें ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सरकार के प्रयासों से वो अपने घर तक पहुंचे हैं। इसके लिए उन्होंने सरकार को धन्यवाद दिया है। मैं गुजरात से आया हूं और यहाँ पर जो वहाँ कोई काम नहीं था, लॉकडाउन हो गया था, जिसके कारण खाने पीने की दिक्कत हो गई थी, जिसके कारण मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ। यहाँ पर आया हूँ अपना काम धंधा छोटा मोटा कर करके और अपना जीवन व्यापन करूँगा। और मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मोदी जी बहुत बड़ा उपकार किया हमारे ऊपर कि हमका घर तक पहुँचा दिया। गुजरात से आ रहे हैं, वहाँ काम धंधा बंद हो गया है तो इसलिए बहुत दिक्कतें आ गई खाने पीने की, तो इसलिए अब रायबरेली में घर है हमारा। तो सरकार का हमारा बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं सरकार को कि कोई तरह की हमको दिक्कत नहीं हुई। रायबरेली की जिलाधिकारी सुब्रा सक्सेना ने बताया कि रायबरेली के श्रमिकों को परीक्षण के बाद संदिग्ध पाए जाने पर फैसिलिटी क्वारंटाइन और सामान्य श्रमिकों को उन्हें होम क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम उनकी देखरेख करेगी और किसी को भी लक्षण आने पर सैंपलिंग कर उनका इलाज कराया जाएगा। टीम है गुजरात से और आज 2 ट्रेन आ रही हैं, वो भी गुजरात से ही आ रही हैं और प्रत्येक ट्रेन में 1200-1300 मजदूर करीब आते हैं और इन प्रवासी कामगारों को उनके जनपद तक भेजने के लिए यूपीएसआरटीसी बसेस का अरेंजमेंट कर दिया गया है और ये बसेस इनको लेके जाती हैं। प्रत्येक ट्रेन पे कम से कम 40-45
बसेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो उनको भेज के उसके बाद जो रायबरेली जनपद के हैं उनको हम लोग शेल्टर होम ले जाते हैं और उनका स्वास्थ्य परीक्षण वगैरह जो किया गया है उसके बाद उनको वॉच पे रखते हैं, उसके बाद उनको घर छोड़ते हैं। ट्रेनें आ चुकी है जो गुजरात से आई हैं और 2 ट्रेनें आज आ रही हैं। इस तरीके से गुजरात से आने वाली 6 ट्रेनें यहाँ पर पहुँच जाएंगी। इसके अलावा बहुत सारी ट्रेनें लखनऊ इनको डाइवर्ट करके बाराबंकी, सीतापुर, उन्नाव इन जगहों पर भी स्टेशन पे उतारा जा रहा है और वहाँ से रोडवेज की बसें करके उनको फिर उनके डेस्टिनेशन पे अलग अलग जनपदों में भेजा जा रहा है। महाराष्ट्र के साईधाम से 1400 श्रमिकों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से सीतापुर लाया गया। सीतापुर रेलवे स्टेशन पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में पहले सभी श्रमिकों की थर्मल स्क्रीनिंग के द्वारा जांच की गई और फिर 50 बसों के द्वारा उनके गंतव्य स्थान तक रवाना किया गया। श्रमिक ट्रेन संख्या 0915 में 1400 लोगों में अधिकतर लोग लखीमपुर जनपद के थे, जिन्हें पहले रवाना किया गया। उसके बाद सीतापुर जनपद के विभिन्न स्थानों को जाने वालों को बसों के द्वारा उनके निवास स्थान तक पहुंचाया गया। इस दौरान सभी को लंच पैकेट भी दिए गए। श्रमिक ट्रेन से पहुंचे यात्रियों ने बताया कि दूसरे प्रदेशों में अपना काम धंधा छोड़कर वे लोग अब अपने प्रदेश लौट आए हैं और अब यहीं रहेंगे। सफर को संतोषजनक बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने उनके खाने पीने का ध्यान रखा। जिलाधिकारी सीतापुर अखिलेश तिवारी ने बताया कि सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई है और जिन लोगों को क्वारंटाइन किए जाने की जरूरत होगी उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। अरे नीचे में ही रोका गया है। लगभग 1200 यात्रियों के इसमें आने की सूचना है। हम लोग पहले इस समय लखीमपुर के यात्रियों को नीचे उतार रहे हैं और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और उनको खाने और पीने की आवश्यक सामग्री देते हुए उनको जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार बसों में बैठा करके लखीमपुर विदा किया जा रहा है। लॉकडाउन के चलते आगरा में फंसे बिहार के श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए सोमवार की देर शाम एक विशेष ट्रेन को रवाना किया गया, जिसमें करीब 1200 श्रमिक सवार थे। इन सभी श्रमिकों को बिना किसी शुल्क के बिहार भेजा गया है और इसके लिए श्रमिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दे रहे हैं। ये सभी वो श्रमिक हैं जो रोजी रोटी के लिए बिहार से आगरा आए हुए थे। सोमवार की शाम सभी श्रमिक अपने घर जाने के लिए आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पहुंच गए, जहां सभी की पहले थर्मल स्क्रीनिंग की गई और बाद में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्हें ट्रेन में सवार किया गया। मुझे बस में बैठा के लाई है। अच्छा। और यहाँ पे स्कैनिंग की गई। स्कैनिंग करने के बाद एक टिकट दी गई। अच्छा जी। टिकट दी गई है? टिकट दी गई है जिसकी कोई शुल्क नहीं लगा है। अच्छा। हम बिहार जा रहे हैं घर, तो सर बहुत खुश हैं। बिल फॉर्म भरने आए थे स्टूडेंट थे सर, यहीं पे फंस गए थे लॉकडाउन में। अच्छा जी। अब घर जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बहुत डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन दूर हो गया सर। अच्छा। बीमारी से लड़ने का और ज़्यादा एनर्जी और ताकत महसूस। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में फंसे प्रवासी और श्रमिक मजदूरों को गुजरात के दाहोद से स्पेशल ट्रेन के जरिए अलीगढ़ लाया गया। इस ट्रेन में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के निवासी श्रमिक मजदूर आए हैं। यह ट्रेन अलीगढ़ जंक्शन पर आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे पहुंची, जिसमें तकरीबन 1250 मजदूरों को लाया गया। इस दौरान अलीगढ़ जंक्शन पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पुलिस प्रशासन, रेलवे प्रशासन, रोडवेज विभाग सहित अन्य समाजसेवी इस व्यवस्था में जुटे रहे। इन मजदूरों को ट्रेन से उतरने के बाद डॉक्टरों द्वारा जांच करके बसों तक भेज दिया गया। एसपी सिटी अभिषेक ने बताया कि गुजरात से तकरीबन 1250 मजदूर अलीगढ़ आए हैं, जो यूपी के अलग अलग जिलों के हैं, जिन्हें रोडवेज की 50 बसों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इनके जिलों में भेजा जा रहा है। खास ध्यान रखते हुए प्लेटफॉर्म पर अलग अलग टेबल लगाई गई है। भारी मात्रा में फोर्स लगाकर एक एक करके मजदूर को पहचान देखकर उतारा जा रहा है। ट्रैफिक की समस्या ना हो, इसको देखते हुए कई जगह ट्रैफिक पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। 1300 श्रमिकों को लेकर यहाँ अलीगढ़ स्टेशन पहुंची थी। हम लोगों ने यहाँ पूरी व्यवस्था फोर्स से कर रखी है। रोडवेज की बसें लगी हैं। पहले पूरे स्टेशन को सैनिटाइज कराया गया था और आज जो लोग वहाँ आए हैं उनको एक एक बोगी से उतारकर पहले सभी का टेस्ट, मेडिकल टेस्ट हुआ है। उसके बाद सभी को उनके जनपदों की बसों में बैठाकर रवाना किया जा रहा है।
लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपति MLB भट्ट ने बताया कि चिकित्सा विश्वविद्यालय में लगातार रोगियों का उपचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण से के आए 34 मरीजों में 27 मरीज ठीक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि लक्षण रहित कोरोना संक्रमण रोगियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है और लक्षण रहित रोगियों के लिए सामान्य तरीके से उपचार हो सकता है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में कोरोना के मरीजों का कॉम्प्रिहेंसिव इलाज की समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। ख़ास तौर से हमारे जो विश्वविद्यालय में भर्ती होने वाले 34 में से 27 मरीज स्वस्थ होकर के डिस्चार्ज हो गए। तो अगर ये कहा जाए तो 80% मरीज यहाँ से वायरल फ्री होकर के डिस्चार्ज हो गए। एक बहुत ही अच्छा प्रतिशत है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही सुखद और संतोषपूर्ण परिणाम है। इसके साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे प्रदेश और देश में बहुत से एसिम्प्टोमेटिक मरीज आ रहे हैं। एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को भी आइसोलेशन में रखा इसलिए जा रहा है कि वो समाज में रहेंगे तो संक्रमण फैलाएंगे। भारत सरकार ने तो अब कह दिया है कि एसिम्प्टोमेटिक घर पर रख के इलाज करवा सकते हैं, अपना आइसोलेशन में रह सकते हैं क्वारंटीन में, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी यही विधिवत चालू रखा हुआ है। डिस्चार्ज करते समय हम लोग 2 बार के ब्लड सैंपल में, अगर थ्रोट सैंपल में वायरस निगेटिव होता है तभी उसको वायरस संक्रमण मुक्त करके डिस्चार्ज करते हैं। लेकिन अब नया रिकमेंडेशन आ गया है कि वायरस टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है एसिम्प्टोमेटिक केसेस में। ये एसिम्प्टोमेटिक केसेस हमारे यहाँ 60 से 80% तक आके जा रहे हैं और इसमें से कुछ मरीजों का वर्तमान में रैंडम सिलेक्शन के माध्यम से जो हॉट एरियाज़ हैं, जो उसमें रहने वाले जनता को, पॉपुलेशन का एक सर्वे किया जा रहा है ICMR के देख रेख में, और उसमें ये देखा जा रहा है कि कुछ लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये दिखाता है कि बहुत से एसिम्प्टोमेटिक रोग रैंडम सिलेक्शन में पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और उनमें वास्तव में कुछ इलाज की आवश्यकता नहीं होती है। पौष्टिक भोजन, पर्याप्त नींद, आराम करना और सुपाच्य भोजन को करना, पानी खूब पीते रहना, खास तौर से गर्म पदार्थ, पेय पदार्थ का सेवन करना, हर्बल चाय है, नींबू पानी के गुनगुने पानी के साथ अदरक डाल करके लेना, हल्दी का दूध लेना, उसमें काली मिर्च डाल के, या अदरक, काली मिर्च, लहसुन का मिश्रण लेना, इस तरह के, और गिलोय का भी काढ़ा पिया जा सकता है। इन चीज़ों से बहुत ही आशाजनक रिजल्ट आए हैं और इवन पश्चिमी देश और चाइना में भी ये सब प्रयोग किए गए हैं। इस तरह के खास तौर से अदरक और नींबू का प्रयोग गुनगुने पानी में, हर्बल चाय का प्रयोग किया गया है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके अगर ये सिम्प्टोमेटिक मरीजों को आइसोलेशन में रखा जाए, उनको से संक्रमण न फैलने दिया जाए, तो इस बीमारी पे कंट्रोल किया जा सकता है। जनपद कानपुर नगर में डॉक्टरों की मेहनत रंग ला रही है, जिसके चलते कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को जनपद के कांशीराम अस्पताल रामदेवी से वैश्विक महामारी कोरोना से जंग लड़ रहे 36 कोरोना पॉजिटिव मरीज इलाज के बाद स्वस्थ होकर डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। डिस्चार्ज के समय पहुंचे जिलाधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी ने मरीजों से इलाज के दौरान सुविधाओं को लेकर बात की। डिस्चार्ज हुए मरीजों ने डॉक्टरों के द्वारा किए गए इलाज, साफ सफाई सहित अन्य सभी सुविधाओं की प्रशंसा की। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों के साथ जिलाधिकारी, DIG और CMO ने ताली बजाकर सभी लोगों का उत्साहवर्धन करते हुए बस द्वारा उन्हें रवाना किया। जिलाधिकारी ने बताया कि 36 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करने के बाद 2 बार जांच करने के बाद सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि जनपद में अभी तक 301 कोरोना पॉजिटिव केस में कुल 95 मरीजों को ठीक करके डिस्चार्ज किया जा चुका है। इसके बाद जनपद में कुल एक्टिव केस 199 हो गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि स्मार्ट सैंपलिंग, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के आधार पर की जाने से ही साथ ही कम्युनिटी में रैंडम सैंपलिंग भी की जा रही है। वहीं पुलिस के साथ WHO और स्वास्थ्य विभाग की टीम के सर्विलांस के माध्यम से लगातार ट्रैकिंग कर रही है। जो हमारे 301 पॉजिटिव केसेस हैं, उनमें से आज के इन 36 को मिला करके 95 95 लोग कुल ठीक होकर रिलीज हो जा रहे हैं और कुल इसके बाद जो है 199 एक्टिव केस होंगे। अब हमारे एक्टिव केस 200 से कम हो गए हैं और आने वाले 2-3 दिनों में जिस तरह से रिपोर्ट से जो पहले निगेटिव आई हैं, हमें पूरी उम्मीद है दूसरी रिपोर्ट भी निगेटिव आएगी और जो पॉजिटिव केसेस की जो एक्टिव पॉजिटिव केस हैं उनकी संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। वाराणसी की पहचान बाबा विश्वनाथ से है। इन दिनों लॉकडाउन में भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम चल रहा है और परंपरागत तरीके से होने वाली सभी आरती भी हो रही हैं।
किसी भी श्रद्धालु का प्रवेश विश्वनाथ मंदिर में पूर्ण रूप से बंद है। इस मंदिर को लेकर कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई थी कि मंदिर का गुंबद गिर गया है, जबकि गुंबद अपनी जगह पर मौजूद है। इतना ही नहीं, ये गलत खबर भी फैलाई गई थी कि शाम को होने वाली सप्तोषी आरती विधि पूर्वक नहीं हो रही है, जबकि पूरे दिन होने वाली 6 आरती पूरे विधि पूर्वक और परंपरागत तरीके से की जा रही हैं। लॉकडाउन 3 में कारोबारी गतिविधि में मिली छूट के बाद मुरादाबाद में पीतल कारोबार का चक्का एक बार फिर चलने लगा है। 2000 से ज्यादा पीतल एक्सपोर्ट फर्मों वाले इस शहर के निर्यातकों ने जिला उद्योग केंद्र से अनुमति लेकर अपनी निर्यात इकाइयों को फिर से रफ्तार दे रहे हैं। सरकार के खास दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पीतल फैक्ट्रियों को साफ करने के साथ ही उनको सैनिटाइज भी किया जा रहा है। फैक्ट्री में आने वाले मजदूरों का थर्मल गन से हेल्थ चेकअप करने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। इसके अलावा फैक्ट्री में जगह जगह हाथ धोने के लिए साबुन और सैनिटाइजर रखे गए हैं। वहीं लॉकडाउन में मिली कारोबार करने की छूट से निर्यातक बहुत खुश हैं। वह इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की प्रशंसा करने के साथ ही सरकार को धन्यवाद भी दे रहे हैं। कारोबारी सतपाल सिंह कहते हैं कि कोरोना संकट में पीतल कारोबार को बड़ा झटका लगा है, लेकिन जो छूट मिलने से वो अपने 50% से अधिक व्यापार को बचाने में कामयाब होंगे। जून से उनका कारोबार दोबारा अपने पुराने रंग में आ जाएगा। जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं और आदरणीय जिला अधिकारी जी ने हमारी प्रॉब्लम को समझते हुए हमें फैक्ट्रियों के चलाने की परमिशन देना शुरू कर दिया है। जो डिस्टेंस का रखना है ख्याल, सैनिटाइजेशन का ख्याल रखना है, टेम्परेचर चेक करना है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए हम लोग फैक्ट्री को चलाने की पूरी उम्मीद कर रहे हैं। और वहीं जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त अनुज कुमार ने बताया कि लॉकडाउन में कारोबारी गतिविधि छूट से निर्यातकों को राहत देते हुए निर्यात इकाई शुरू करने की परमिशन दी जा रही है। अब तक 500 से अधिक आवेदन पत्र विभाग को प्राप्त हुए थे, जिसमें से 400 फर्मों का निरीक्षण कर परमिशन दी जा चुकी है। देखिए, जैसे हमारा ये लॉकडाउन 3 की जैसा ही फेज शुरू हुआ है, इसमें आपको विदित ही है कि हमारा जो जनपद है वो रेड जोन के अंतर्गत आता है। रेड जोन में शहरी क्षेत्र में SEZ निर्यातक इकाइयाँ और इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंतर्गत जो हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट के अंतर्गत जो हमारी इकाइयाँ हैं वो सभी इकाइयाँ, फूड प्रोसेसिंग ग्रामीण क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र की सभी इकाइयाँ, शहरी क्षेत्र में दवा और इस तरह की आवश्यक वस्तुओं से संबंधित और इनके इंटरमीडिएट से संबंधित जो सभी इकाइयाँ हैं उनको चलाए जाने की अनुमति दी जा रही है। हमारा जनपद निर्यात के संबंध में विख्यात है और जनपद में 2000 से अधिक निर्यातक इकाइयाँ यहाँ पर है 1.5 से 2000 के बीच में। इसमें से अभी तक लगभग 500 इकाइयों को आवेदन पत्र हमारे पास प्राप्त हुए हैं, जिसमें से लगभग 400 इकाइयों के आवेदन पत्र पर हमारे द्वारा सहमति एवं उनके पास इत्यादि की व्यवस्था की जा चुकी है। कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के बाद सबसे बड़ी समस्या हर दिन मेहनत मजदूरी करने वाले मजदूरों की थी, जिसके चलते केंद्र सरकार ने मजदूरों के लिए मनरेगा कार्य को हरी झंडी दे दी। उसी कड़ी में प्रयागराज के करशना तहसील के सोनाई ग्राम सभा के सहलोलवा गांव में सड़क निर्माण कार्य शुरू होने से लगभग 100 मजदूरों को रोजगार मिला है। निर्माण कार्य शुरू होने से खस्ताहाल पगडंडी और वहां के लाभार्थियों ने बताया कि मेरा बड़ा परिवार है, राशन की व्यवस्था सरकार ने की है। हर दिन रोजगार मिलने से रोज के खर्चों के लिए अब 201 रुपए की मजदूरी मिल जाने से घर की सभी कठिनाई दूर हो जा रही है, जिसके लिए हम केंद्र सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। केंद्र में जो है लॉकडाउन में काम धंधा जो मिला है, नरेगा में 12 में जो को मिला है, काम कर रहे हैं। सरकार के जो भेजा है नरेगा में काम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कोरोना महामारी में सरकार ने यह नरेगा का काम चालू करके बहुत अच्छा किया है। हम लोग मजदूर वर्ग के लोग हैं और रोजी रोटी चलाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, जिसकी इस नरेगा की वजह से 2 पैसे का बंदोबस्त हो गया है, जिसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। हम लोग मजदूर आदमी हैं, कहीं काम धाम मिल नहीं रहा है इस समय और सरकार ने नरेगा वाला काम चालू कर दिया है। हमारा घर भी खर्चा चलेगा, इसीलिए सरकार को धन्यवाद कहते हैं।
मथुरा जिले में मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीणों को रोजगार मिलने से उनके चेहरे पर खुशी है। अब मथुरा के जिला पंचायत राज अधिकारी डॉक्टर प्रीतम सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायतों में कोरोना वायरस के कारण सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मनरेगा के अंतर्गत पहले प्रत्येक मजदूर को 185 रुपये प्रतिदिन मिलते थे, अब 201 रुपये मिलते हैं और भुगतान मजदूरों के खाते में किया जाता है। सहार ग्राम पंचायत बरसाना के ग्राम प्रधान अजमल खान ने बताया कि गांव की सड़कों को चौड़ीकरण कर संपर्क मार्ग से जोड़ा जा रहा है। इससे मजदूरों को बड़ी राहत है। इससे पूर्व मजदूरों को मजदूरी करने के लिए कोसों दूर जाना पड़ता था। अब मनरेगा के तहत मजदूरों को रोजगार गांव में ही उपलब्ध हो रहा है। कार्य के समय प्रत्येक मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्हें मास्क और साबुन उपलब्ध कराए गए हैं। कोरोना की कारण हमें काम मिला है नरेगा का जी, और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, मोदी जी को और योगी जी को धन्यवाद देता हूँ। हमें घर बैठे काम मिला है। नरेगा के लिए नरेगा कार्य चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री की जो योजना है उसके लिए मजदूर काम पर लगे हुए हैं और काम के लिए इस समय काम की जरूरत है और उनको बहुत इस चीज से राहत मिल रही है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के वजह से प्रदेश के पशुओं को चारे की कमी न रहे, इसके लिए प्रदेश सरकार ने भूसा बैंक की शुरुआत की है। पेश है एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में योगी सरकार को इंसानों के साथ साथ बेजुबान पशुओं की भी चिंता है। सरकार ने बेसहारा मवेशियों और पशुपालकों की मदद के लिए पूरे प्रदेश में भूसा बैंक की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है लॉकडाउन के समय पशुओं के लिए लगातार चारा उपलब्ध रहे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंदर हम 30 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से गौवंश के भरण पोषण का भुगतान करते हैं। तो सबसे अधिक भूसा तो हम उसी धनराशि से क्रय करते हैं। लोगों का भी मानना है कि आपदा की इस घड़ी में पशुओं को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। और महत्वपूर्ण इसलिए, अब जैसे 1 महीने 1.5 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, अगर ये नहीं होती तो आप क्या खिलाते हैं? तो स्टोर करते हैं और करीब अब तो हम लोगों ने 2 महीने का कर लिया 45 दिन के बजाय। इस सीजन में गेहूं की कटाई भी हुई है, जिससे पर्याप्त मात्रा में भूसा उपलब्ध है, जो और दिनों के मुकाबले कम कीमत पर उपलब्ध है। ये योजना पैसे की बचत के साथ साथ पशुओं को साल भर चारा भी आसानी से उपलब्ध करवाएगी। ऐशबाग ईदगाह के इमाम और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी बहरी ने ऐलान किया है कि अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो सभी नमाजी घरों में ही अलविदा और जुमे की नमाज अदा करें। उन्होंने कहा कि ईद की नमाज के लिए नए कपड़ों की ज़रूरत नहीं, जो कपड़ा अच्छा हो वही पहनकर नमाज अदा करें। उन्होंने ये भी कहा कि मस्जिदों में जैसे 5 लोग नमाज अदा कर रहे वही लोग अलविदा और ईद की नमाज अदा करें। ईद की खुशी घर में ही मनाएं, ना तो किसी के घर जाएं और ना हाथ मिलाएं और ना ही गले मिलें। फिरंगी महरी ने यह भी कहा कि ईद की नमाज 4 लोगों की जमात के साथ हो सकती है, इसलिए कोई एक इमामत के फरायाज अंजाम दे, बाकी लोग नमाज अदा करें और मोबाइल के जरिए ही दोस्तों और रिश्तेदारों को ईद की मुबारकबाद दें। फिरंगी महल की तरफ से फतवा जारी करते हुए ये बातें कही गई हैं कि ईद उल फित्र के लिए नए कपड़े का इंतज़ाम करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपके पास जो भी अच्छे से अच्छे कपड़े हों, बेस्ट पॉसिबल कपड़े हों, उन्हीं कपड़ों को पहनकर ईद की नमाज पढ़ी जाए। और उसी तरीके से अगर मस्जिदों को खुलने की परमिशन नहीं मिलती है, लॉकडाउन एक्सटेंड होता है, तो उस सूरत में जिस तरीके से अभी तक मसाजिद में इमाम मुअज्जिन के अलावा 3 लोग नमाज रोज़ाना की अदा कर रहे हैं, तो उसी तरीके से वही 5 लोग मस्जिद में ईद की भी और अलविदा की भी नमाज अदा करें। और इसके अलावा बकिया लोग जो हैं वो अपने अपने घरों पर ईद की नमाज अदा करें। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में डॉक्टर्स कोरोना वॉरियर्स के रूप में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मनोचिकित्सक विशेषज्ञ डॉक्टर शाश्वत सक्सेना ने बताया कि स्ट्रेस सॉल्यूशन के नाम से मोबाइल नंबर 9918377007 से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें कोरोना वायरस संक्रमण के इस दौर में तनाव की स्थिति से जूझ रहे लोगों का इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ग्रुप में शामिल डॉक्टर्स की टीम द्वारा उनकी समस्या का समाधान हो जाता है। वहीं मनोचिकित्सक डॉक्टर दीपांशु अग्रवाल ने बताया कि हेलो डॉक्टर्स के नाम से एक फेसबुक पेज बनाया गया है। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से संपर्क नहीं कर पाते हैं, वो इस फेसबुक पेज के माध्यम से हमसे संपर्क करके समाधान पाते हैं। इस कोरोना के विपरीत काल में हम लोगों ने एक कोशिश की है, डॉक्टर्स ने और पुलिस के भाइयों ने, कि हम लोग समाज को और लोगों को जो मुमकिन हो सके मानसिक स्वास्थ्य और सहायता जो बाकी हैं वो दे पाएँ।
इसके लिए हम लोगों ने स्ट्रेस सॉल्यूशंस नाम की एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया, जिस पे बहुत सारे कॉल आते हैं। जो परेशानियां पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन से मैनेज हो सकती हैं वो अनूप जी और उनके मित्र पुलिस में जो हैं वो मैनेज करते हैं, और जो डॉक्टर से संबंधित होती हैं वो हम डॉक्टर्स के पास आती हैं। इस ग्रुप में हम लोग लगभग 7-8 डॉक्टर हैं। जैसे मैं मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ, डॉक्टर दीप्तांशु अग्रवाल मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं। फिजिशियंस हैं जैसे डॉक्टर प्रांजल अग्रवाल हैं। हमारे पास सीनियर पैथोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर पीके गुप्ता साहब। हमारे पास सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव, डॉक्टर मधुबाला यादव और डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव जी। हम लोग यहाँ पे इसलिए हैं कि इस कोरोना वायरस के उसमें जब आप सभी लोगों को बहुत दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं, किसी लोगों को इलाज प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, कुछ लोग खाने के लिए परेशान हैं, कुछ लोग घर वापस लौटने के लिए परेशान हैं, तो हम लोग ने एक छोटी सी मुहिम शुरू करी है। इसमें हमने बहुत सारे लोग जो फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से शुरू किए हैं, तो उससे एक स्ट्रेस सॉल्यूशन नाम का व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया है। साथ ही एक फेसबुक पेज शुरू किया है हेलो डॉक्टर नाम से। हेलो डॉक्टर पे आप कोई भी अपनी समस्या हो, मेडिकल से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, आप उस पर लिख सकते हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे डॉक्टर फेटर्निटी है वो उसका तुरंत से तुरंत जवाब। कोरोना काल में बुलंदशहर जनपद में जान जोखिम में डालकर लोगों का इलाज कर रही जिला अस्पताल की नर्सों का आज लोगों ने माल्यार्पण कर पुष्प वर्षा कर सम्मान किया। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर सम्मान पाकर नर्सों ने कहा कि वो रोगियों का इलाज करते रहेंगे, चाहे हालात कुछ भी हो, क्योंकि सेवा हमारा दायित्व है। हम लोगों का कर्तव्य है मरीजों की सेवा करना, पर उसका अगर आभार प्रकट किया जाता है दूसरों के द्वारा तो सबको बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी उसी तरह से बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग हमारे कार्य को सम्मान दे रहे हैं। हमारा तो कर्तव्य ही है कि हम मरीजों की सेवा करते रहें, हम अपने कर्तव्य पे पूरे सजग हैं, लेकिन उसका अगर समाज द्वारा आभार प्रकट किया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। स्टाफ दिवस है, इस संबंध में राष्ट्र चेतना मिशन द्वारा सिस्टर का अभिनंदन किया गया। ऐसे इस काल में जहाँ पर सिस्टर्स वहाँ काम नहीं कर रहे, जहाँ इतने कोरोना में सभी मरीजों की पूरी तरीके से देखभाल कर रही है, इसलिए इनका अभिनंदन किया गया। हमने तो जगह उपलब्ध कराई, हमारा तो इतना प्रोग्राम है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। Singing is our duty. Singing is our duty. चाहा था मैंने, सोचा था मैंने, क्या क्या थे अरमा दिल नादा के, ये तो था रोना दिल का, ओ ये तो था रोना दिल का, काहे का अब तो किसी को भी अपना ही है बुलाना। हो कल मिले हैं, कल मिले जी हम का भूल गए, आज रे है दगाबाज रे, है दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। क्या चाहती हो? सर थोड़ा सा मौका मिल जाए तो शायद अच्छा कर जाऊं। अंतर में आप सुर से चले गए ना। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। जो ताने थी वही बस क्लियर थे, और जो पंचेस थे ना वो नहीं थे गाने में।
तो पहला स्टार कार्ड जाता है शिखर पांडे। जगा देना दुनिया को दिखा देना, चीर के पत्थर का सीना सुर की सरिता बहा देना। उम्मीदें 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 नमस्कार, मैं खुशी एक बार फिर से